नमस्कार दोस्तों, पिछले टाइम मैंने स्कैल्पिंग का आपको स्ट्रेटजी बताया था। ठीक है, ईएमए और एसएमए का जो भी स्ट्रेटजी आपको बताया था वो आपको प्रॉपर तरीके से बताया था और उम्मीद है पूरा आप प्रॉफिट ले रहे होंगे। डेली आप ये प्रॉफिट ले रहे हैं। मैं अभी आपको लाइव सब कुछ आपको बताएंगे कि ये स्ट्रेटजी आपको कब ट्रेड नहीं लेना है, एसएल क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है, ये तो सब कुछ बताएंगे ही इस स्ट्रेटजी में। और भी कुछ ऐड करने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको यूटीएस के बारे में बता देता हूँ। जो हर्ष भगत जी का यूटीएस कम्युनिटी क्लास है वो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन करो। उसमें आप आत्मनिर्भर ट्रेडर बन जाओगे और ऐसा मौका आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। 1200 नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछिए, कॉल करिए, डिस्कस करिए, पूरा आपको आंसर दिया जाएगा। और यू कैट क्या है उसका भी मैं बताऊंगा आगे चल के। तो पहले ये स्ट्रेटजी क्लियर कर देते हैं। क्या आप 29 जुलाई को ये स्ट्रेटजी बना था तो कैसे लेना था, क्या करना था, ये पहले मैं स्कैल्पिंग का बता देता हूँ। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहले वो स्ट्रेटजी देखें। पिछले टाइम का पूरा वीडियो, काफ़ी लंबा वीडियो है तो वो आप देखोगे तभी वो क्लियर हो जाएगा ये वाला। वरना ये इस जो वीडियो को आप देखोगे डायरेक्टली तो आपको क्लियर नहीं होगा कि कैसे आपको ऐसे में यूज करना है, ईएमए कैसे यूज करना है। ये सब कुछ आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आप स्कैल्पिंग 1 मिनट स्कैल्पिंग का हमारा वीडियो देखोगे, उसको देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो तो इस पर बात करते हैं। इस पर आज ट्रेड बना था तो क्या मार्केट 29 जुलाई को ओपन हुआ यहाँ पर, कंटिन्यू मार्केट अप साइड गया। ठीक है ना, 1 मिनट का टाइम फ्रेम ठीक है ना रखना है निफ्टी का। अभी मैं प्रीमियम का भी बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, प्रीमियम में एंट्री के। तो यहाँ पर पहले कंडीशन में बता देता हूँ क्या हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे कि एंट्री हुआ आपका चारों ईएमए जो हुआ है, एसएमए और ईएमए, चारों के ऊपर मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, नेक्स्ट कैंडल से तुरंत हाई निकलना चाहिए। तो क्या निकला? निकला तुरंत। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल में जैसे ही इस कैंडल का, पिछली वाली कैंडल का हाई निकला तो आपका ट्रेड एक्टिवेट हुआ। ठीक है, तो आपका ट्रेड एक्टिवेट हो गया। तो अब आपने जैसे यहाँ पर टारगेट, यहाँ पर मान के चलो एंट्री किया इस जगह पर, तो क्या यहाँ से मार्केट इतना नीचे क्यों आया, क्या रीज़न था, क्या ऐसे लगा? तो अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसे नहीं लगा। आपको मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बता देता हूँ, फोकस करना आप लोग। इस कैंडल का लो निकला, इस कैंडल वाला, ये इस कैंडल ने लो निकाला, ऐसे नहीं लगा ना। अगर मैं आपको बताऊं तो ये कैंडल का लो का ऐसे नहीं लगा, आप ठीक से देखेंगे तो। ठीक है ना, ये मैं जो यूज कर रहा हूँ ये अब स्टॉक का मैं चार्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्टॉक में जो ट्रेडिंग व्यू में है तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जबकि ट्रेडिंग व्यू से अब स्टॉक का चार्ट बहुत अच्छा चलता है। ठीक है ना, तो अब स्टॉक में अगर अकाउंट बनाना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको बेनिफिट भी बताऊंगा। फिलहाल मैं इस ट्रेड का बताऊंगा सेटअप की कैसे आपको यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हुआ और ट्रेड में ऐसे लगा या नहीं लगा, कैसे आपको लेना चाहिए। पहले तो ये बता देता हूँ कि जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको ये समझना चाहिए, अगर यही ट्रेड आपका इस कैंडल में बन जाता तो आपको बहुत अच्छा रहता। पर लेकिन इस कैंडल में बना नहीं, ये आपका यहाँ पर बना, तो यहाँ पर कंटिन्यू मतलब मार्केट अप गया। ठीक है ना, इस तरह से सीधा, तो ये अप गया तो एकदम से मूवमेंट। और पिछले दिन का अगर आप देखोगे तो पिछले दिन का जो मार्केट जगह में फंसा था उसको बोलेंगे जॉन क्रिएट किया था मार्केट ने। जो यहाँ पर क्लोजिंग आया ना मार्केट का, इस जगह पर क्लोजिंग आया मार्केट का, तो इस जगह से मार्केट एक आपका जॉन क्रिएट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्रियल जॉन बना देता हूँ आपका। जैसे कि अगर आप देखो इस जॉन पे ही मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ पर बिताया था, तो एक आपका ये रजिस्टेंट भी बन सकता है। दूसरा कंडीशन है, जब कभी भी मार्केट पिछले टाइम लास्ट टाइम में अगर आपका मार्केट इस जगह पे जैसे फंस गया तो एक जॉइन क्रिएट कर दिया ना मार्केट ने, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका ट्रेड जो एक्टिवेट हो रहा है इस जगह पर, तो यहाँ पर तो जॉइन क्रिएट किया है मार्केट ने पहले ही, ऑलरेडी बहुत टाइम तक यहाँ पर ट्रेड किया है मार्केट ने। तो यहाँ पर ट्रेड आपका परफेक्ट नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मार्केट फंस सकता है। ठीक है ना, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मार्केट फंसा भी है इस जगह पर लेकिन ऐसे नहीं लगा, टारगेट दिया। पर लेकिन अभी ये क्लियर और करते हैं, अभी यहाँ पर चार्ट को जूम करते हैं।
अब मैंने तो क्या बोला था कि जैसे ही पिछले कैंडल का हाई निकलेगा आपका एंट्री हो जाएगा। एक्चुअली में आपका एंट्री हो गया, ऐसे नहीं लगा, सीधा टारगेट दे दिया उसने। अगर मैं प्रीमियम का चार्ट लगा देता हूँ यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर प्रीमियम वाला चार्ट, एक दोनों चार्ट मैं यहाँ पर सामने लगाता हूँ और चार्ट भी यहाँ पर मैनेज करता हूँ, देखता हूँ क्या लाइव यहाँ पर सब कुछ सही था ना। चलो अभी यहाँ पर प्रीमियम कौन सा, तो यहाँ पर एंट्री पहले देखते हैं, एंट्री कहाँ पर हो रही थी। ये 24,684 की समथिंग यहाँ पर मार्केट चल रहा था। तो प्रीमियम आपको कॉल लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 24 इन द मनी का ले लेते हैं, 24,000, यहाँ पर कितना 24,680 यहाँ पर मार्केट चल रहा था जहाँ पर एंट्री बन रही थी। तो यहाँ पर 24,650 का कॉल लेना है। तो यहाँ पर चलो मैं प्रीमियम चार्ट लगाता हूँ। आप लोग जैसे कि यहाँ पर प्रीमियम, ये आपका प्रीमियम वाला चार्ट है, ओके। ये कौन सा है, 24,650 का कॉल, ये आपका निफ्टी का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो ये देखो, यहाँ पर एंट्री हुआ, मैं पहले कर्सर लगा देता हूँ यहाँ पर। ये इस कैंडल में आपका हाई निकला, आपका एंट्री हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीमियम का कौन सा है, ये आपका कैंडल कौन सा है, 9:18 वाला, ठीक है। 9:18 पर यहाँ पर देखिए 9:18 वाला ये कैंडल, 9:18 वाला ये, इसका हाई पर एंट्री, इसकी प्रीमियम में देखो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप वैसे देखा जाए यहाँ पर एंट्री हुआ, ये प्रीमियम वाले चार्ट पे आपका ऐसा लग गया। अगर आपको देखा जाए ये कैंडल का लो निकल गया, ठीक है ना। प्रीमियम वाले आपका जो चार्ट है उसमें आपको ऐसा लग रहा है। तो बस यही चीज़ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आपका प्रीमियम का जो चार्ट है उस पर एसएल का कभी ध्यान नहीं रखना है। आपको केवल स्पॉट चार्ट जो निफ्टी का है उस पर आपको देखना है, उसका पिछले जिस कैंडल का हाई निकलेगा उसी कैंडल का लो का आपका ऐसा रहेगा। तो आपका प्रीमियम में आपको क्या करना है, जिस कैंडल का आपका लो रहेगा उसी कैंडल के 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, ठीक है ना। मैक्सिमम तो आप 3 पॉइंट बहुत चलेगा, मतलब 2 पॉइंट आप मतलब मैक्सिमम यहाँ पर आप देखेंगे। तो प्रीमियम के चार्ट में ये आपका जो लो बन रहा है कैंडल का वो आपको 118 बन रहा है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे जो ऐसा लग रहा है जिस कैंडल में, तो उसमें आपका बन रहा है 116 है। तो मतलब 2 पॉइंट का यहाँ पर नीचे लो मारा, और वो एसएल आपको बफरिंग एसएल लगाना पड़ेगा 2-2.5 पॉइंट, ठीक है। वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। तो ये आपका ऐसे नहीं लगा। अगर आप ये आप देखेंगे तो यहाँ से भी अगर आपने एंट्री किया है तो आपको कितना पॉइंट मिला यहाँ तक, तो अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि आपने एंट्री यहाँ पर किया 137 पर, तो 137 पर 155 पर आया, ठीक है ना। देखिए ना यहाँ पर 136-37 पर एंट्री किया, ठीक है। ये आपका आया 154, ठीक है। इतना हाई मारा इसने 154। तो आप जी सको 154-55 तक गया, कितना अच्छा पॉइंट मिला। तो स्ट्रेटजी बहुत अच्छे काम करती है, कोई दिक्कत नहीं। मैं पिछले टाइम का भी बता देता हूँ, और अब इसमें लॉजिक में बता देता हूँ इसी में कि यहाँ पर एंट्री कम प्राइस पर कैसे लें। यहाँ पर कम प्राइस, ये आपका लगातार कंटिन्यू अप जा रहा था मार्केट में। थोड़ा चार्ट को क्लियर कर देता हूँ फिर बताता हूँ। कंटिन्यू अप ग्रीन कैंडल बना रहा था, यहाँ पर एक आपका जॉइन क्रिएट हो रहा था। निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर मार्केट रुक सकता है, मतलब आपका ट्रेड तो फर्स्ट ट्रेड बना, और मैं ये बोलता हूँ फर्स्ट ट्रेड बनना चाहिए। ये फर्स्ट ट्रेड बना, ठीक है। कंडीशन भी अच्छा आया, कैंडल भी अच्छा आया। बस इसमें क्या हुआ, पिछले दिन यहाँ पर एक जॉइन क्रिएट कर रहा था मार्केट। तो यहाँ पर आप कम प्राइस में ले सकते हैं, कि रोक सकते हैं अपने आप को कि थोड़ा कम प्रीमियम में मिल जाए तो एसएल कम हो जाए और फिर मार्केट कहीं भी जाए। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, वो करते करते आपको आएगा। अभी बताने जाऊंगा तो शायद है कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा, पर लेकिन अब जो समझदार होंगे वो समझ गए। कम प्रीमियम में लिया, छोटा एसएल बनेगा आपका, ठीक है। जब कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है तो इस कंडीशन में, मैं हर बार नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको ये पॉइंट मैं ऐड क्या कर रहा हूँ, ये कंटिन्यू सीधा ऊपर गया। यहाँ पर आपका पिछले दिन का मार्केट यहाँ पर जॉइन क्रिएट किया था, तो उस वजह से बोल रहा हूँ कि कम में लेना है। वैसे तो हाई निकलेगा तो तुरंत ही लेना है, ठीक है ना। अगर हाई निकलता है तो यहाँ पर अगर कम प्राइस पर प्रीमियम 125 पर ऐसा मिले और फिर यहाँ से रिजेक्शन ऊपर को देखे तो आप ले सकते हो, फास्ट काम करना पड़ेगा। और मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये 10 मिनट के अंदर ही आपको ये रिजल्ट दे देता। देखो यहाँ पर देखो 1 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 6 7 8 9 10 कैंडल में इसने रिजल्ट दे दिया। अगर आप ठीक से देखोगे
तो यहाँ से आप देखो 10 कैंडल ने यहाँ पर रिजल्ट दे दिया। तो 10 ही मिनट का मतलब आप 10 मिनट तो बहुत हो गया, मिनिमम 5 मिनट के अंदर ये टारगेट दे देता, बस मिनिमम बहुत है। वैसे तो कभी कभी दो कैंडल में टारगेट देगा, 3 कैंडल में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कैंडल। जब बहुत ज़्यादा मानूँ तो हाईएस्ट है 10 मिनट के अंदर ये स्ट्रेटजी आपको टारगेट दे के निकल जाएगी, याद रखना। ये मैंने इसलिए अभी चलो मैं पिछले टाइम का यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये आपका प्रीमियम, ठीक है, आज का 29 जुलाई का हो गया। चलो मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि पिछले दिन, अभी 29 का हुआ, अभी मैं बता देता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है। 28 जुलाई का बता देता हूँ, 28 जुलाई का, ठीक है। तो ये 28 जुलाई का आ गया। चार्ट को मैनेज करते हैं, क्या हुआ अब देखिए। सेम आज जैसे मार्केट ओपन हुआ, सेम 28 जुलाई को मार्केट ओपन हुआ, देखो दिखा रहा ना। ये आप देखो ना, फोकस करो इस चीज़ को। ये जोन क्रिएट किया मार्केट ने, काफ़ी टाइम बिताया ना इस जगह पर। आप देखो इस जगह पर आपने मार्केट में, जब 27 जुलाई को मार्केट ने इस जोन पर आप देखो, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम बिताया मार्केट ने, ठीक है ना। इस जगह पर बिताया ना, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। तो यहाँ पर एक जॉइन क्रिएट किया मार्केट ने, तो आपको क्या करना, जैसे अभी मैंने 29 जुलाई को बताया, ऐसे ही सेम इसमें भी काम करना है। तो क्या करना है, जैसे कि देखो यहाँ पर मार्केट डाउन ओपन हुआ है। चार्ट को और जूम करता हूँ मैं, इतना क्लियर बता देता हूँ आप लोगों को। इसके बाद यूटीएस तो बताऊँगा, यूकैट बताऊँगा। यहाँ पर देखो डाउन हुआ ना मार्केट यहाँ से, ठीक है, ओपन, और इसके बाद थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पर फंसा मार्केट, फिर इसके बाद यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हुआ। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि एकदम से ऊपर नहीं गया। यहाँ पर जो ईएमए एसएमए है, इस जगह पर काफ़ी टाइम ट्रेड किया, और फिर यहाँ पर इस जगह पर इसने ट्रेड बनाया, तो बहुत अच्छा रहता है। रुक कर बनाया थोड़ा सा, एकदम से ऊपर जाता है यहाँ से, ठीक है, और एकदम से ऊपर जाके यहाँ कहीं पर आपका ट्रेड बनता यहाँ पर, तो आपका पता है ना क्या होता। वही सिचुएशन आज देखो, यहाँ पर देखो, अगर ये ट्रेड अगर 28 जुलाई को ये कंटिन्यू ऊपर जाता मार्केट, मान लो, ठीक है, ये कंटिन्यू ऊपर जाता, और ये आपका पिछले दिन का ये जॉइन क्रिएट किया हुआ है, मतलब मार्केट यहाँ पर काफ़ी टाइम सस्टेन किया हुआ है, एक जॉइन क्रिएट बना दिया। तो यहाँ पर अगर पिछले दिन यहाँ पर ट्रेड बनता इस जगह पर कहीं बनता, तो अच्छा टारगेट आपको रिवार्ड यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। कहीं 4-5 पॉइंट ऊपर जाता, या 4 ही पॉइंट और ऊपर से नीचे आ जाता, क्योंकि इसकी वजह से। तो ये चीज़ देखना है, जैसे कि मैंने 29 जुलाई का चार्ट का बताया था। तो यहाँ पर 28 जुलाई का टारगेट, यहाँ पर तो बहुत अच्छा, यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इसके बाद नीचे भी गया मार्केट, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर थोड़ा झिकझैक में फंस गया थोड़ा, ठीक है ना, ईएमए एसएमए के पास। यहाँ से देखो कितना अच्छा ये ट्रेड परफेक्ट है ना। ये इस कैंडल में आप फोकस करें, कैंडल अच्छा बना, चारों ईएमए एसएमए को टच करके ऊपर क्लोजिंग हुआ, कैंडल का हाई निकला, आपने तुरंत एंट्री बना लिया, और ये आपका टारगेट देखो। अब मैं प्रीमियम की चार्ट में बताऊंगा, और ये आपका 1:2 का टारगेट दे दिया, 1:2, ये आपका एसएल है, और ये आपका टारगेट है, ओके। तो 1:2 का। चलिए अब मैं आपको प्रीमियम का चार्ट भी लगा के बताता हूँ, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। तो ये आपका प्रीमियम का चार्ट लगा देता हूँ पहले। ये कहाँ पर एक्टिवेट हुआ था, इस जगह पर हुआ था, तो इस जगह पर हुआ था। तो इस जगह पर आप देखो मार्केट कहाँ पर चल रही थी, करीब करीब मार्केट चल रही 24,800 के समथिंग। तो 24,000 जब, 1 मिनट एक बात, और यहाँ से ये कल्सर लगा 24,803, तो 24,800 प्लस चल रही थी ना, 803 या 802 ऐसे चल रही थी। तो आपको 24,800 का ही कॉल लेना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर ये 24,780-90 चलती, तो 24,750 का कॉल लेना पड़ता। मैं बहुत बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को कोई डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पर डबल चार्ट लगाता हूँ पहले। अभी यहाँ पर 800 का लेना है, 24 कॉल ही लेना। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर निफ्टी का पहले सर्च करूँगा, निफ्टी का 24,800 कॉल। देखते हैं क्या लाइव सब कुछ देखते हैं। मैंने अभी यहाँ पर 24,800 का अभी मैं देखता हूँ क्या हुआ। अभी मैं सब कुछ बताऊँगा। यहाँ पर चार्ट मैनेज करते हैं। अभी 28 जुलाई का देखना प्रीमियम, ठीक है। तो 28 जुलाई, ओके, ये 29 आ गया, ये 28 हो गया, ओके। ये थोड़ा सा अभी जूम करते हैं इसको, हाँ जूम किया इसको, अभी देखते हैं इसको, जूम किया। और यहाँ पर कहाँ पर ट्रेड बन रहा था, 28, ओके। यहाँ पर ये निफ्टी इंडेक्स चार्ट है, ओके, ये वाला
ठीक है। और यहाँ पर आपका ये आपका प्रीमियम वाला चार्ट है, ये 24,800 का कॉल। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ट्रेड देखो, यहाँ पर कल्सर लगाता हूँ, ये कल्सर लगाया निफ्टी के चार्ट में, तो ये आपका कल्सर ये इसी कैंडल के हाई का आपका ब्रेक हो गया ना, आपका ट्रेड एक्टिवेट हो गया। तो ये 24,800 चल रहा था, तो 24,800 प्राइस चला, 24,800 का प्रीमियम लगाया। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कल्सर यहाँ पर आ रहा, टाइम फ्रेम देखो 9:30 प्रीमियम का, ठीक है। तो 9:30 का कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 9:30 के कैंडल का हाई यहाँ पर ये निकला, आपने इस कैंडल में आपने ट्रेड लिया। तो प्रीमियम के कौन से कैंडल में ट्रेड लिया? इस कैंडल में। तो इस कैंडल का प्राइस क्या था, यहाँ पर कल्सर रखता हूँ तो पता चल जाएगा। इस कैंडल का 127, 126, 128 था, ठीक ना। मान के चलो 127 में आपने बाई किया कॉल ऑप्शन को, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे बाई किया तो रिवार्ड देखिए ये मिला ना, ये कितना मिला, 127 से 170 गया भाई यहाँ से। ये आपका एसएल कितना था इस कैंडल का, मान के चलो प्रीमियम का तो लगाना नहीं है एसएल, ये तो मैं भूल जाओ। यहाँ पर आपको एसएल इसमें लगाना है, ठीक है ना। इंडेक्स के चार्ट में याद रखना, जैसे ये कैंडल है तो ये कैंडल का लो, ये कैंडल का लो ये हुआ। प्रीमियम में अगर एसएल आप सोचोगे तो प्रीमियम में जैसे ये एसएल बना तो 2 पॉइंट थोड़ा नीचे, समझ गए आप। बफरिंग एसएल लगाया करो कि ताकि प्रीमियम में क्या होता है, स्पाइक मारता है ना, स्पाइक में आपका एसएल चला जाएगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। लगता है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो देख यहाँ पर ऐसा स्ट्रेटजी काम करता है, ठीक है ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस तरीके से काम करें, आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा। और हर्ष भाई के एच लेवल इस पर काम करते हैं। अगर यही स्ट्रेटजी आपको प्रीमियम में चाहिए तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट में बोलो तो मैं प्रीमियम स्ट्रेटजी आपको बताऊँगा, ठीक है। ये वो, लेकिन यही स्ट्रेटजी आपका जो स्कैल्पिंग का है वो प्रीमियम है। उसमें बस कंडीशन ये है, डेली आपका 2 से 3 ट्रेड बनेगा और बढ़िया सा अच्छा डेली आप प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसी स्कैल्पिंग ट्रेड का प्रीमियम स्ट्रेटजी है। और जो लोग यूटीएस में ज्वाइन करेंगे, अब मैं यूटीएस की बात करता हूँ। यूटीएस में मैं फ्री ऑफकोर्स ये स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, यूके, ठीक है ना। तो यूटीएस में जो हर्ष भगत जी बताएंगे वो डेफिनेटली आरएसआई डाइवर्जेंस का फुल सेटिंग, जॉन शिफ्ट कैसे होता है, आईओएस स्ट्रेटजी, ठीक है ना, आरईपी पार्ट 1 स्ट्रेटजी, आरईपी पार्ट 2 स्ट्रेटजी, जीआरएस स्ट्रेटजी, बीबीपी स्ट्रेटजी, एसएमएस स्ट्रेटजी, सारा स्ट्रेटजी आपको मिलेगा जितना हो चुका है। और जो होने वाला है वो भी स्ट्रेटजी आपको कंटिन्यू मिलेगा। एच लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी आपको आगे मिलेगा। और जैसे ये स्ट्रेटजी जो मैंने 1 मिनट स्कैल्पिंग का बताया है, ये 1 मिनट स्कैल्पिंग का जो स्ट्रेटजी मैंने बताया है, ये आपका एच लेवल पे भी काम करती है। जैसे कि मान के चलो आपका एच लेवल पे कैसे काम करेगी, यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ नहीं, अभी मैं ऐसे ही ड्रॉ करके बता देता हूँ। मान के चलो यहाँ पर मैं रेड, ठीक है, रेड जोन ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि मान के चलो इस जगह पर आपका रेड, यहाँ पर आपका एच लेवल है, ठीक है। अगर आप हर्ष भगत जी का वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, ये आपका रेड सेलिंग जोन है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटजी आपका कैसे काम करेगी वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये स्ट्रेटजी एच लेवल, यहाँ पर जैसे कि मान के चलो इस जगह पर आपका बाइंग जोन है, मैं एक बार यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ये आपका ये बाइंग जोन है, ठीक है ना, ये आपका बाइंग एच लेवल है, ठीक है ना, इस जगह पर। तो आपको इस जगह पर ये स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी वो आपको आगे पता चल जाएगा। ये स्ट्रेटजी एच लेवल पे भी काम करती है, ठीक है ना। तो जो लोग यूटीएस में ज्वाइन होना चाहते हैं, पूरा आपको डिटेल में समझाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो व्हाट्सएप नंबर है अब दिया गया है, आप ज्वाइन हो सकते हो। और यू कैट क्या है, तो कोई यू कैट एक्चुअली में आपको यू कैट का स्ट्रेटजी नहीं मिलेगा, यू कैट में जो पार्ट है वो आपको यूटीएस में मिल जाएगा, ठीक है ना। यू कैट 3 दिन का स्ट्रेटजी है, ठीक है, 3 दिन का वो क्लास है। तो मैं तो बोलूँगा कि यू कैट है, अगर जिन्होंने ज्वाइन किया है तो उससे बढ़िया है यूटीएस ज्वाइन करो, उसमें फुल सर्विस मिलेगा, पूरा सीखने को मिलेगा। आत्मनिर्भर ट्रेडर बन जाओगे, किसी के बलबूते नहीं रहोगे, अपने हिसाब से आप सीख जाओगे और अपने आप से आप ट्रेड करने लगोगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।